स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी हम आए हुए हैं नया टोला में ऋषभ इमेजिंग सेंटर पे और यहाँ के आप संचालक हैं। विगत कितने सालों से और कितने वर्षों से सर इस सेंटर को संचालन कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं पेशेंट को मिल रही है? अपना परिचय देते हुए सर थोड़ा एक बार बताइए। मैं डॉक्टर रविंद्र प्रसाद, रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजी फील्ड में हम विगत 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। हमारा क्लिनिक बहुत ही पुराना है, जितना पटना में भी ओल्डेस्ट रेडियोलॉजिकल सेंटर होगा उसमें वन ऑफ द सेंटर मेरा भी है, ऋषभ इमेजिंग एंड रिसर्च सेंटर। इसमें कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे फैसिलिटीज़ हैं। काफ़ी कम दाम में और बेस्ट फैसिलिटीज़ कोशिश करते हैं देने का। 100% डायग्नोसिस यहाँ पर देने का बहुत कोशिश करते हैं। तो बहुत पुराना भी है और अच्छा भी सेंटर है। सब लोग पूरे पटना का यहाँ जांच होता है। मेनली जांच ज़्यादा कर हम लोग के यहाँ पेट का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, प्रेग्नेंट लेडी का फीटल अल्ट्रासाउंड, बच्चा कैसा है पेट में उसका डिटेल जानने के लिए, कहीं कोई एबनॉर्मलिटी, कंजेनाइटल एनोमली, ये सब देखने के लिए करते हैं। और हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी भी हम करते हैं, जो बहुत कम ही रेडियोलॉजिस्ट लोग करते हैं। ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, बट काफ़ी दिनों से हम ट्रेनिंग लिए हुए हैं, इसलिए इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं। इसका जांच हार्ट का कंजेनाइटल एनोमली या वाल्वुलर हार्ट डिजीज, एनी इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट होता है, उसका कंफर्मेशन के लिए इको करते हैं। एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि यहाँ पटना के ही पेशेंट आते हैं, या हम सर ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे बिहार से भी पेशेंट आपके पास रीच कर रहे हैं? सर नहीं, पूरे बिहार का है। मैं पटना का तो है ही, उस तरफ साउथ बिहार, नेपाल, आसाम, ये सब एरिया से हैं। उधर नवादा, रजौली, झारखंड से भी पेशेंट आते हैं। कुछ बंगाल, वेस्ट बंगाल का भी जो बॉर्डर एरिया है, देवघर, ये सब एरिया है, वहाँ से जमुई, झाझा, बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये अदर स्टेट से भी कुछ रिपोर्ट तो हम लोग का बाहर भी गया हुआ है, इंटरनेशनल भी गया हुआ है, तो वहाँ से भी फीडबैक आता है। अवार्ड भी मिला हुआ है आपको? अवार्ड भी है, रेडियोलॉजिकल सोसाइटी से भी है, इकोकार्डियोग्राफी से भी है, IMS से भी मिला। एक आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर कि इस क्षेत्र में सर जैसे कि पेशेंट होते हैं, जब माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है तो उन्हें बार बार जो एक तरह से अल्ट्रासाउंड कराया जाता है या इस रेडियोलॉजी के क्षेत्र से आगे गुजारा जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि बच्चे के हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, या इससे कोई घबराने की बात नहीं है सर? अल्ट्रासाउंड एक तरह का साउंड वेव है जी, इससे कोई हार्म नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड से जैसे एक्सरे कराते हैं, एक भी एक्सरे अगर कराना है जी, तो बता देना चाहिए कि हम प्रेग्नेंट हैं, या नहीं भी हैं तो भी बता देना चाहिए। जान लेते हैं हम लोग कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है तो उनको कवर करके रेडिएशन फ्री बनाया जाता है, एप्रॉन वगैरह पहना कर, उस तरह से करते हैं। लेकिन उस तरह का बात अल्ट्रासाउंड में नहीं है। अल्ट्रासाउंड कितनों भी कर रहे हैं, हार्मफुल नहीं है, रेडिएशन नहीं है। ये सारे पब्लिक के लिए भी बात है कि जानना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो कोई बहुत हार्म नहीं है। इसमें एक कलर डॉपलर एक टेक्निक होता है, उसको बहुत देर तक नहीं लगाया जाता है जी, वही जानना चाहिए। थोड़ा हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो हम लोग जानते हैं, इसलिए उतना ही देर यूज किया जाता है जितना ज़रूरत है, और कोई बहुत हार्मफुल नहीं होता है। चलिए सर, हम लास्ट में ये चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को, जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ मैसेज रहेगा आपके इस रेडियोलॉजी सेंटर के थ्रू और आपके थ्रू सर? अल्ट्रासाउंड और कोई भी प्रोसीड्योर कर रहे हैं तो सभी को जानना चाहिए कि अगर हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं तो खाली पेट में जाएं, और एक दिन पहले फैट फ्री डाइट लेना है। और मान लिया नहीं टाइम मिल रहा था, कम से कम 4 घंटे का फास्टिंग हो करके अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए।
इसी तरह CT स्कैन में कि कंट्रास्ट दिया जाता है, उसमें भी 4 घंटे का फास्टिंग जरूरी है। और ओवरनाइट लेटने रात में अगर 8 बजे खाना ले लेते हैं तो सुबह में फास्टिंग कराएं तो ज़्यादा। चलिए सर, हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, हम आशा करते हैं कि अगर उन्हें इस जांच की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी तो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना एक संक्षिप्त एड्रेस ज़रूर हमारी जनता के साथ शेयर करें। मेरा एड्रेस डॉक्टर रविंद्र प्रसाद, रिसर्च इमेजिंग सेंटर, नया टोला, पटना 4। जी सर, और थैंक यू सर। ओके।